नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए सुनते हैं मनु भंडारी की कहानी नई नौकरी का दूसरा भाग। उस दिन कॉलेज में रमा को एक पेपर पढ़ना था। उसने खुद ही ऑफ़र किया था। सोचा था इसी बहाने एक टॉपिक तैयार हो जाएगा, पर बिल्कुल भी तैयार नहीं कर पाई। रात में लेटी तो रोना आ गया। मुझसे यह सब निभता नहीं। लौटकर बिना कपड़े बदले ही कटे पेड़ की तरह पलंग पर गिरकर उसने कहा, क्या नहीं निभता? यह रवैया मेरे बस का नहीं है। कितनी गिल्टी फील करती हूँ। बिना तैयारी किए पढ़ाना, लगता है लड़कियों को चीट कर रही हूँ। 2 घंटे का समय भी मुझे अपने लिए नहीं मिलता। कुंदन सोच रहा था कि रात में रमा के साथ वह एक एक कमरे को अरेंज करने की योजना बनाएगा। कलर स्कीम के लिए उसने जेनसन निकलसन वालों से बात की थी। रमा की बात सुनी तो चुप रह गया। बंटी की रिपोर्ट देखी, हमेशा फर्स्ट आया करता था, इस बार 7th आया है। बगल में लेटकर रमा को अपनी ओर खींचते हुए कुंदन ने बहुत प्यार भरे लहजे में कहा, तो तुम उसे पढ़ाया करो। कब पढ़ाया करूं? तुम ही बताओ। शाम को 5 से 7 बजे का जो समय मिलता है उसमें वह खेलने जाता है। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बालों में हाथ फेरते हुए कुंदन ने बहुत ही मुलायम स्वर में पूछा। कल मुझे पेपर पढ़ना है। 15 दिन पहले टॉपिक मिला था, एक लाइन भी नहीं लिखी है। अब कोई झूठा बहाना ही तो बनाना पड़ेगा। कुंदन की उंगलियां बालों पर से उतरकर गालों पर फिसलने लगी। 10 साल पूरे हुए, 6-8 महीने में अपनी थीसिस सबमिट कर देती तो मेरा सिलेक्शन ग्रेड में आना निश्चय ही था, पर ऐसी हालत रही तो। और रमा रो पड़ी। दूर कहीं कुंदन के कानों में डॉक्टर फिशर के शब्द गूंज रहे थे। जनवरी में जर्मनी से डायरेक्टर आने वाले हैं। हमें यहाँ का सारा काम दिखाना होगा। एक नया प्लांट बिठाने की भी योजना है। उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल लोगों की ज़रूरत होगी, सम स्मार्ट यंग मैन। बिजनेस में सोशल कॉन्टेक्स्ट पे करते हैं। यू विल हैव टू बी वेरी सोशल। कुंदन को इन बातों में हमेशा अपने लिए कुछ संकेत, कुछ आश्वासन मिलते। लकीली योर वाइफ। तुम मुझे छोड़ जाया करो। कोई ज़रूरी है कि मैं हर दिन तुम्हारे साथ ही जाया करूं? कुंदन कुछ देर उसे यूं ही सहलाता रहा, फिर एकाएक उसे बाहों में भरता सा बोला, तुम्हें छोड़कर आज तक मैं कहीं गया हूं? जा सकता हूं। ऑफिस के अलावा हमेशा हम साथ जाते हैं। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रमा खुद इस बात को जानती है। उनका विवाहित जीवन दोस्तों के बीच ईर्ष्या और प्रशंसा का विषय रहा है। समझ नहीं पाई क्या कहे। वह जब तक सो नहीं गई, कुंदन उसे प्यार से थपथपाता रहा था। मेम साहब, पराठे अभी बनेंगे? ऐं? चौंकते हुए रमा ने पूछा, फिर बोली, नहीं नहीं, 12:30 बजे बनाना है। 1 बजे हम कॉलेज जाएंगे आज। इतने एक चक्कर बाजार का लगाऊं और सोफे का कपड़ा लाकर दे दूं। उसने एक बार भीतर जाकर मिस्त्रियों को याद दिला दिया कि आज पॉलिश हर हालत में ख़त्म कर देनी है। फिर अपनी डायरी देखी, बाजार से और क्या क्या सामान लाना है। कपड़े बदलने अंदर गई तो देखा नौकर ने रैक से सारी किताबें निकाल रखी थीं और पोंछ कर जमा रहा था। इनमें से एक किताब भी उसने नहीं पढ़ी है। कुछ पर तो अभी तक अपना नाम भी नहीं लिखा है। कुंदन ने भी जोश में आकर एक दिन में इतनी ढेर सी किताबें खरीदकर सामने रख दी थीं। बात शुरू दूसरे स्तर पर हुई थी। कुंदन ऑफिस से लौटा ही था कि बिना किसी प्रसंग के रमा ने कहा, मैं कॉलेज छोड़ दूंगी। इस तरह काम करने से तो नहीं करना ज़्यादा अच्छा है। स्वर में न कहीं तलखी थी न शिकायत। बड़े सहज स्वर में उसने कहा था। कुंदन देखता रहा। यही वाक्य था जिसे उसने अनेक बार अनेक तरह से मन ही मन में दोहराया था, पर कहने का मौका नहीं मिला था। अब तो उसे यह और भी ज़रूरी लग रहा था, क्योंकि जनवरी तक उसे अपना सारा घर डेकोरेट कराना था ओरिएंटल स्टाइल पर। फिर भी उसने पूछा, क्या बात हो गई? कुछ नहीं। कुंदन को इस समय और बात खींचना अच्छा नहीं लगा। चाय का प्याला हाथ में लिए ही लॉन में निकल गया। कैक्टस की जितनी वैरायटी ला सकता था लाकर फाटक के दोनों ओर बड़ी खूबसूरत रॉकरीज बनाई थी, पर लॉन से वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। चाहता था लॉन पर्शियन कारपेट में बदल जाए। रात में फिर वही प्रसंग चला।
कुंदन उससे बचना भी चाहता था और जानना भी चाहता था कि रमा ने सचमुच ही यह निर्णय ले लिया है या कि केवल कुंदन पर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है। पर रमा ने केवल इतना ही कहा, अब निभता नहीं, कल इस्तीफा दे दूंगी। स्वर के भीगेपन ने कुंदन को भी कहीं से छुआ जरूर, फिर भी सारी बात को एक हल्के मजाक में बदलने के लिए लहजे से उसने कहा, छोड़ो भी यार, वैसे भी क्या रखा है एशियंट हिस्ट्री पढ़ाने में। चोल वंश चेदी वंश के बारे में न भी जानेंगे तो कौन सी जिंदगी हराम हो जाएगी। रमा चुप थी। इससे तो तुम खूब किताबें पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, कुछ छुटपुट क्लासेस अटेंड कर लो, बंटी को पढ़ाओ, दुनिया भर के बच्चों को पढ़ाओ और अपना बच्चा निगलेक्ट हो। रमा फिर भी चुप थी। कुंदन उस चुप्पी पर खींच आया, फिर भी अपने स्वर को भरसक संयत बनाकर बोला, तुम्हें शायद लग रहा है कि मेरी वजह से, इस नई नौकरी की वजह से तुम्हें अपना काम छोड़ना पड़ रहा है, पर यह तो सोचो मुझे भी इस नौकरी में क्या दिलचस्पी है, तुम्हारे लिए, बंटी के लिए। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं तो यही सोच रही थी कि आखिर मेरे मन के संतोष के लिए क्या होगा। मेरा संतोष तुम्हारा संतोष नहीं है, मेरी तरक्की तुम्हारी तरक्की नहीं है। है क्यों नहीं? मेरा यह मतलब नहीं था। 10 साल से काम कर रही थी, छोड़ दूंगी तो मेरा मन कैसे लगेगा। मैं तो सोचता हूँ तुम्हें यह सब सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। और शाम को उसने 3 बंडल किताबें लाकर सामने रख दी थीं और उसे सचमुच उसके बाद उसे यह सब सोचने का समय ही कम मिला। आज भी मिसेज वर्मन के टेलीफोन ने ही उसे कॉलेज की याद दिलाई, वरना सारे दिन गाड़ी में घूम घूम कर उसने घर का सामान खरीदा है। पर्दे के लिए उसने लूम वालों से यह तय किया कि 40 गज कपड़ा बनाकर वह उस डिजाइन को नष्ट कर देंगे जिससे वैसे पर्दे और कहीं देखने को भी न मिलें। डिजाइन भी उसने खुद पसंद करके बनवाया था। राजस्थान की किसी रियासत का बहुत सा सामान नीलाम हुआ था। कितने दिनों तक वह वहां जा जा कर बैठी थी। पुरानी पेंटिंग्स, झाड़ फानूस और भी सजावट की छोटी मोटी चीज़ें उसने खरीदी थीं। आज दरवाज़ों का पॉलिश समाप्त हो जाएगा तो सारा सामान जमाना है। डायरेक्टर मुंबई आ गए हैं, अगले सप्ताह तक यहाँ आ जाएंगे, तब तक वह सब जमा लेगी। इंटीरियर डेकोरेटर्स वालों के यहाँ से एक आदमी बराबर आता रहा है। तभी उसे फ़ोन का ख्याल आया। लाइन इंगेज्ड थी। वह बाहर जाने के लिए निकल ही रही थी कि टेलीफोन की घंटी बजी। रमा ने रिसीवर उठाकर अपना नंबर बोला। ओह, मैं सोच रहा था तुम कहीं मार्केट के लिए नहीं निकल गई होगी। बस निकल ही रही थी। सुनो डार्लिंग, लंच पर मेरे साथ एक साहब होंगे, यहीं के हैं, बहुत फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रा सा देख लेना। डेकोरेटर को फ़ोन किया था पर लाइन नहीं मिली, लौटकर फिर करूँगी। ओके कहकर वह फ़ोन रख देता है। रसोई में जाकर रमा ने कहा, थोड़ी सब्जियां उबालकर इन उबले हुए आलूओं में मिला दो, पराठे नहीं बनेंगे, वेजिटेबल कटलेट बना देना। फिर उसने फ्रिज खोलकर देखा, सब कुछ था। जब वह कॉलेज जाती थी तो कुंदन का लंच ऑफिस जाया करता था, पर आजकल वह लंच के लिए घर ही आता है। पहली तारीख लंच के लिए कुंदन आया। जब भी वह घर आता एक बार सारे घर का चक्कर लगाता, इस नई साज सज्जा को हर एंगल से देखता और उसके चेहरे पर एक संतोषमय गर्वयुक्त उल्लास चमकने लगता। कभी कभी इसी उल्लास में रमा को बाहों में भरता हुआ कहता, यू आर रियली वंडरफुल। यूँ खुले में चुमने की मर्यादा वह तोड़ नहीं पाया था, उसी से केवल उसे दबाकर छोड़ देता। पूरा चक्कर लगाकर बोला, आई थिंक एवरीथिंग इज़ इन ट्यून। क्यों? कल्फ लगा नैपकिन फड़फड़ाता हुआ उसकी गोद में फैल गया। अब कोई आए मुझे चिंता नहीं, 5 तारीख को डायरेक्टर आ रहे हैं, मैं इस बार एक बड़ी पार्टी घर पर ही करूँगा। रमा खाती भी जा रही थी और उसकी प्लेट का ख्याल भी रख रही थी। जो चीज़ खत्म हो जाती रख देती। बस यार वो रोप पटकना है कि डायरेक्टर की नज़रों में जम जाऊँ। एक बार ये लोग इम्प्रेस हो जाएं तो रास्ता साफ है। डॉक्टर फिशर तो जब भी कोई मौका आएगा मेरे फेवर में ही राय देंगे। रमा कुंदन के बच्चों जैसे पुलकमय आवेश पर मंद मंद मुस्कुराती रही। मेम साहब आपका फ़ोन है। किसका है? बोलो बाद में करें, मेम साहब इस समय लंच ले रही हैं। कुंदन इस समय रमा को वह सारी बातें सुनाना चाहता था जो आज उसके और फिशर के बीच हुई थी। कितने स्पष्ट थे सारे संकेत।
फिर भी वह अपने अनुमानों का रमा से समर्थन करा लेना चाहता था। कॉलेज से मिसेज वर्मन का है, बैरा लौटने लगा। अरे ठहरो, और रमा एकदम उठ खड़ी हुई। बातें शुरू हुई तो वह भूल ही गई कि कुंदन खाने की मेज पर बैठा है और वह खाना बीच में ही छोड़कर आई है। अरे डार्लिंग आओ ना, तुम औरतों का भी बस एक बार चरखा चल जाए तो खत्म ही नहीं होता। रमा लौट ही रही थी। चरखा क्या, कोई इतने अपनेपन से बुलाए तो मैं ठीक से बात भी न करूं? यह भी कोई बात हुई भला? अच्छा, अब अपना खाना खत्म करो। तुम्हारा हो गया तो तुम उठो ना। नो, यह कैसे हो सकता है भला? खाने के बाद कॉफ़ी लेकर इजी चेयर पर आराम करते हुए कुंदन ने सिगरेट सुलगा ली और गोल गोल छल्लों के रूप में धुआं उगलता रहा। फिर रोज़ की तरह 5 मिनट के लिए आंख मूंद ली। रमा अखबार पलटने लगी। अब चलें? झटके से कुंदन उठ खड़ा हुआ। कोट उठाया तो तनख्वाह की याद आई। भीतर की जेब से नोट के 2 बंडल निकाले, एक बड़ा दूसरा छोटा। अरे यह क्या, तनख्वाह ले आए? आज क्या पहली तारीख हो गई? रमा को आजकल तारीख और दिनों का कुछ ख्याल ही नहीं रहता। ये आया बैरा और खानसामा के हैं, 80 और 100। छोटा बंडल बढ़ाते हुए कुंदन ने कहा। रमा ने बंडल ले लिया। और यह तुम्हारा है। फिर जरा सा झुककर बोला, अब जो मुनासिब समझो इस गुलाम को पान सिगरेट के लिए दे देना। और हंस पड़ा। रमा भी मुस्कुरा दी। बाय बाय। और लाल बजरी की सड़क पर तैरती हुई कुंदन की कार रमा को वहीं छोड़कर आगे चली गई।